एक सदी से भी ज्यादा समय तक पेट्रोल से चलने वाली कारों ने हमारी सड़कों पर राज किया। ये कारें न केवल हमारे परिवहन का मुख्य साधन थीं, बल्कि उन्होंने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। वो तरक्की और आजादी की निशानी थीं। इन कारों ने हमें नई जगहों तक पहुंचाया, हमारे शहरों को जोड़ा और हमारे जीवन को गतिशील बनाया। लेकिन उनकी इस बादशाहत की एक कीमत चुकानी पड़ी। प्रदूषण और धुएं से भरे शहर, ट्रैफिक जाम और स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गईं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता प्रमुख चिंताएं बन गईं। तेल के कुएं और रिफाइनरियों ने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। दुनिया को एक बदलाव की जरूरत थी। लोग सड़कों पर उतर आए, पर्यावरण के लिए आवाज उठाई और एक स्थायी समाधान की मांग की। एक साफ सुथरे, ज्यादा टिकाऊ समाधान की जरूरत थी। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित शहर योजनाओं ने एक नई दिशा दिखाई। इंटरनल कंबस्शन इंजन भले ही क्रांतिकारी था, लेकिन अब उसका समय पूरा हो चुका था। यह इंजन जिसने हमें गति दी, अब हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बन गया था। परिवहन के एक नए युग का समय आ गया था। एक ऐसा युग जहां बिजली से चलने वाले वाहन प्रमुख भूमिका निभाएंगे। बिजली से चलने वाले युग का इलेक्ट्रिक वाहनों ने न केवल प्रदूषण को कम किया, बल्कि ऊर्जा की खपत को भी अधिक कुशल बनाया। इसने इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन की शुरुआत का संकेत दिया। यह क्रांति न केवल तकनीकी उन्नति थी, बल्कि एक पर्यावरणीय जागरूकता का प्रतीक भी थी। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो एक स्वच्छ, हरित भविष्य का वादा करता है। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें दौड़ेंगी और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन कोई दूर का सपना नहीं है, यह अब हो रहा है। हर दिन हम सड़कों पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक कार्स देख रहे हैं और यह बदलाव केवल शुरुआत है। नॉर्वे जैसे देश इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। यहां इलेक्ट्रिक कार्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यह देश सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कार्स नई कारों की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार है, वो भी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपना रहा है। यहाँ की सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कई नीतियां बनाई हैं, जिससे इनकी बिक्री में वृद्धि हो रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स, एक ऐसा देश जो अपनी गैस गजलर्स वाली कारों के लिए जाना जाता है, वहां भी इलेक्ट्रिक कार सेल्स में तेजी देखी जा रही है। यहाँ के लोग भी अब पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक कार्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। टेस्ला, एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर, एक ग्लोबल आइकॉन बन गया है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब यह कंपनी इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का प्रतीक बन गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर यह ग्लोबल शिफ्ट कई कारणों से प्रेरित है। इनमें बढ़ती पर्यावरणीय चिंताएं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती उपलब्धता शामिल हैं और सरकारी प्रोत्साहन शामिल हैं। कई देशों की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दे रही हैं, जिससे यह क्रांति और भी तेज हो रही है। भारत अपनी बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की भीड़ के साथ इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन के लिए जाग रहा है। यह बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक कार अडॉप्शन में तेजी देखी जा रही है। इन शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी तेजी से हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग और भी आसान हो गया है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित करना है, बल्कि देश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देना है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ऑटोमोटिव जायंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश कर रहे हैं। ये कंपनियां न केवल घरेलू बाजार के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन कर रही हैं। स्टार्टअप्स इनोवेटिव इलेक्ट्रिक कार मॉडल्स के साथ उभर रहे हैं, जो भारतीय सड़कों और उपभोक्ताओं के लिए बने हैं। ये स्टार्टअप्स न केवल नई तकनीक ला रहे हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट गतिविधियों से भरा हुआ है। हर दिन नए मॉडल और नई तकनीकें बाजार में आ रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी है। सकारात्मक गति के बावजूद भारत के इलेक्ट्रिक कार जर्नी का सामना चुनौतियों से है। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक कार्स की ज्यादा अपफ्रंट कॉस्ट एक और बाधा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कंज्यूमर अवेयरनेस कम है।
रेंज एंजाइटी यानी चार्ज खत्म होने का डर एक आम चिंता का विषय है। भारत में इलेक्ट्रिक कार अडॉप्शन को तेज करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 भविष्य को शक्ति देना, तकनीकी प्रगति। इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन को तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से बढ़ावा मिल रहा है। बैटरी टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे रेंज भी आएच रही है और चार्जिंग टाइम कम हो रहा है। सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। कंपनीज इनोवेटिव चार्जिंग सॉल्यूशंस डेवलप कर रही हैं, जिनमें फास्ट चार्जर्स और वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। ये एडवांसमेंट्स इलेक्ट्रिक कार्स को कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल और अपीलिंग बना रहे हैं। सेक्शन 6 इलेक्ट्रिक का आकर्षण, सड़क से परे लाभ। इलेक्ट्रिक कार्स के फायदे एनवायरमेंटली फ्रेंडली होने से कहीं ज्यादा हैं। ये अपने गैसोलीन पावर्ड काउंटरपार्ट्स की तुलना में एक क्वाइटर और स्मूदर ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स में कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। इन प्रोत्साहनों में टैक्स ब्रेक्स, सब्सिडीज और स्पेशल लेन्स तक पहुंच शामिल है। इलेक्ट्रिक कार्स का आकर्षण अनडिनायबल है। सेक्शन 7 आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए भारत का नीतिगत प्रयास। भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचानती है। फेम 2 जैसी पॉलिसीज का उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और अडॉप्शन को बढ़ावा देना है। सरकार पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकारें अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज पेश कर रही हैं, जिससे खरीदारों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के विकास के लिए एक अनुकूल माहौल बना रहा है। सेक्शन 8 कल का एक विजन, भारत का इलेक्ट्रिक ड्रीमस्केप। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां भारतीय सड़कों पर साइलेंट, एमिशन फ्री इलेक्ट्रिक कार्स का दबदबा हो। चार्जिंग स्टेशंस आज के पेट्रोल पंप्स जितने ही आम हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे घरों और वाहनों को बिजली देते हैं। ये है भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर का विजन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न केवल प्रदूषण को कम करेंगे, बल्कि नई नौकरियां भी पैदा करेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल हब बनने की क्षमता है। द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक और भारत इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सेक्शन 9 चुनौतियों से चैंपियन तक, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन यात्रा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर हाउस बनने की राह चुनौतियों के बिना नहीं है। भारत को हाई बैटरी कॉस्ट्स, सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर स्केप्टिसिज्म जैसी बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश, डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल जर्नी को गति देगा। चुनौतियों को अवसरों में बदलने से एक उज्जवल, स्वच्छ भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। सेक्शन 10 भारत की इलेक्ट्रिक नियति, एक स्वच्छ हरित भविष्य। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना भारत के लिए सिर्फ एक एनवायरमेंटल इंपेरेटिव नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को अपनाकर भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है, एयर क्वालिटी में सुधार कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकता है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूचर की ओर यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन मंजिल प्रयास के लायक है। भारत की इलेक्ट्रिक डेस्टिनी उज्जवल है, जो सभी के लिए एक स्वच्छ, हरित और अधिक समृद्ध भविष्य का वादा करती है।